हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों से फिर बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया और आप सब ने कहा कि मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊँ, और इसलिए आज आप सब के लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। और आगे भी आप सब लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक करेंगे, और आगे आने वाले समय में आप जो भी जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ खास टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो ज़रूर आप मुझे मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। अभी हम सबको पता है जैसे कि हम सब लोग लॉकडाउन में हैं। ये बेस्ट पीरियड है जब हम अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ला सकते हैं जो समय की कमी की वजह से हम नहीं ला पा रहे थे। और इनमें एक बहुत बड़ी चीज़ आज के टाइम में आप सुनते होंगे कि टॉक्सिन्स को रिलीज करना है, टॉक्सिन्स को निकालना है। टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, खास करके अगर आप नेचुरोपैथी में चले जाएं, आयुर्वेद में चले जाएं, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले कहते हैं कि टॉक्सिन्स को रिलीज कीजिए अपने बॉडी में। इसीलिए आप सुनते होंगे कि आजकल बहुत सारे के डाइट हो गए हैं जिसमें 16 आवर 14 आवर्स की फास्टिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि वो फास्टिंग करें। इससे आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है चीज़ों का, लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें खाएं, इससे आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी भी हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअल में ये टॉक्सिन्स होता क्या है? अभी कभी अगर आप सोचो बैठने को, तो क्या टॉक्सिन्स कचरा होता है? ज़्यादातर आप जब सुनोगे, मैं कभी वीडियो देखती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, तो लोग कहते हैं टॉक्सिन्स शरीर में जो कचरा हो गया है उसको निकालना। शरीर में सबसे पहले कचरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शरीर जो है उसको बनाया इस तरीके से गया है, इसका मैकेनिज्म इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर कचरा कभी भी नहीं हो सकता। और हमारे ऑर्गन्स इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो भी चीज़ यूज के नहीं है उनको वेस्टेज के थ्रू, शरीर के थ्रू फ्लश आउट कर दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। अगर कचरा की बात करें तो अभी तो मान लीजिए कोई 30 ईयर्स का है, 1 साल से उसके बॉडी में कचरा इकट्ठा हो रहा है। 30 ईयर्स तक होते होते तो उसके बॉडी में ट्रकों में भर के जितना कचरा रखा जाए उतना कचरा हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, कचरा इकट्ठा नहीं होता है। टॉक्सिन्स का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इपीगैस्ट्रियम, जिसको कि हम कहते हैं जठर अग्नि, जिसमें कि हमारा खाना जो जूस, डाइजेस्टिव जूस बनता है, वो जूस बन के जो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है वो इपीगैस्ट्रियम तक नहीं पहुंच पाता और वो चीज़ें बाहर रह जाती हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो मेटल हो सकती हैं, खाने में जो कलर्स होते हैं वो होते हैं, अगर कोई आप मेडिकेशन लेते हैं तो वो होता है, पॉल्यूशन होता है, फ्री रेडिकल डैमेज होती है, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है। अभी जैसे सिचुएशन है, आप देख रहे हैं, इसमें जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी एंजाइटी में, उनको भी स्ट्रेस है, इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे थोड़ा प्रेशर डालती हैं और जिसके वजह से जो केमिकल रिलीज होती है वो बॉडी के थ्रू अगर बाहर नहीं गई और बॉडी में इकट्ठा रह गया तो उसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। टॉक्सिन्स ये नहीं होता कि शरीर में कचरा हो गया है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को अगर डिस्क्राइब करके समझाया नहीं जाए तो फिर उस चीज़ के बारे में बात करना बेकार है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि टॉक्सिन्स इस तरह से, जिस तरह से कचरा कहा जाता है, वो कचरा नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बॉडी के जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के आउटर वॉल पे जाकर जो चीज़ें बाहर निकल नहीं पाती हैं वो जाकर चिपक जाती हैं, और उन चीज़ों को निकालने के लिए बेसिकली हमें डिटॉक्सिक चीज़ें, डिटॉक्सीफाई बॉडी को करना होता है। और आपको बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ा जो डिटॉक्सीफाई करने के लिए चीज़ है वो है हमारे जीवन में सबसे बड़ा, वो है वाटर। वाटर से बड़ा कुछ भी डिटॉक्सिफिकेशन में अगर कहा जाए तो कोई भी चीज़ दुनिया में अभी तक बनी हुई नहीं है। लेकिन ये अगर टॉक्सिन्स बॉडी में बन गया, कुछ अनवांटेड चीज़ें कुछ ऐसी रह गई हैं शरीर में, इंटेस्टाइन के आसपास हैं, तो वो क्या नुकसान देती हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रॉब्लम करती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को प्रॉब्लम करती है, हमारे
ब्रीदिंग डिसऑर्डर को करती है, मूड स्विंग को करती है। आपने पीसीओडी का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज। बहुत सारे लोग इससे, आज खास करके लड़कियां जो हैं वो 12 ईयर्स से ये स्टार्ट होता है और 30-35 ईयर्स तक के बच्चियों में, गर्ल्स में ये पाया जाता है। उन सब के पीछे बेसिकली ये टॉक्सिन्स होता है। उसके अलावा आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां जिनमें ITIS लगता है, आर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, चाहे कोलन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, चाहे अदर और भी कोई डिसऑर्डर हो जाए, ये सारी, चाहे लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए या कहना चाहिए कि गट की प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे कि गट बैक्टीरिया वीक हो गया है, गट को इम्प्रूव करने के लिए, तो चाहे गट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाए, चाहे मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, कैंसर की हो गई, डायबिटीज़ 1 और 2 की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में आर्टरी से रिलेटेड, आर्टरी में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ी हुई हैं टॉक्सिन्स से। अब ये जो चीज़ें, और टॉक्सिन्स में क्या होती है, जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों को निकालने के लिए प्रॉब्लम्स तो इतनी सारी होती हैं आज के टाइम में। आप सुनते होंगे, एक और चीज़ मैं मिथ यहाँ क्लियर कर दूँ, आप सुनते होंगे कि टॉक्सिन्स रिलीज करने के अगर किया जाए तो फैट लॉस हो जाता है। ऑनेस्टली टॉक्सिन्स रिलीज करने से फैट लॉस, अगर आप साइंस को देखेंगे, कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक और विदाउट साइंस आज के जनरेशन के लोग समझते नहीं हैं। तो टॉक्सिन्स रिलीज इमीडिएटली, अगर आप कहेंगे कि टॉक्सिन्स रिलीज कर लिया मैंने, चलो किसी सेंटर में गए, किसी सैलून में गए या किसी ऐसे नेचर केयर सेंटर में गए, वहाँ से हमने टॉक्सिन्स रिलीज कर लिया और उसके बाद हमारा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टॉक्सिन सिर्फ ये करती है कि बॉडी में एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी बढ़ा देती है, न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है। अगर आप तब भी हेल्दी नहीं खाएंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप सबको पता है कि 70% आपकी डाइट और 30% एक्सरसाइज होता है, अगर ये नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि हम लोगों को ये सब कुछ पता है कि टॉक्सिन्स होती हैं। अब टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए मैं अगर बताऊं तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एक टॉक्सिन्स की छोटा सा कह लो लिटिल सा फैक्ट्री है, जिसको कि हम लिवर कहते हैं। लिवर एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर आने वाली अच्छी या बुरी चीज़ को क्लीन करती है। कब प्रॉब्लम शुरू होती है, जब लिवर में थिकनेस आनी शुरू होती है, लिवर के आउटर वॉल पे फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब उस फैट को हम प्रॉपर रिमूव नहीं कर पाते या डाइट ऐसा नहीं लेते कि रिमूव नहीं कर पाते। और क्यों रिमूव नहीं कर पाते, क्योंकि आप सबको पता है कि आज का माहौल कैसा है, जिसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, जंक फूड लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ कंटेमिनेटेड है। वाटर के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है, इवन बेबी को अगर दूध पिलाएं तो उसके बारे में भी एक बार आपको सोचना पड़ता है कि प्योर है कि नहीं। ऐसे माहौल में जब हर सब्जी को आप जानते हैं कि इंजेक्शन देकर बनाया जाता है, तो प्योरिटी जो कम होने लगी है, वो इम्प्योर चीज़ों की वजह से हमारे लिवर के ऊपर एक विसरल फैट कहते हैं जो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उस विसरल फैट के वजह से हमारे लिवर में थिकनेस आने लगती है, और जब लिवर में थिकनेस आने लगती है उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों में थकावट बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी बहुत सीवियरली लोगों को होती है, छाती में जलन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बॉब डकार जो जिसको कहते हैं वो बार बार उनको आने लगती है, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, हेयर ग्रे होने की शिकायत होने लगती है, स्किन डैमेज हो जाती है, उम्र से पहले फेस पे रिंकल्स आ जाती है। ये सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं लिवर से होता है, नहीं कि टॉक्सिन से जुड़ा हुआ होता है। अब लिवर को क्लीन करने के लिए अगर मैं बात करूं कि लिवर को कैसे क्लीन किया जाए, तो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिवर को क्लीन करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा में हर रोज़ यूज करना ज़रूरी है। अगर हर रोज़ उन चीज़ों को हम यूज नहीं करते हैं तो फिर लिवर क्लीन नहीं होता, और जब लिवर क्लीन नहीं होता, जो हम खाते हैं वो विसरल फैट पे एक एक लेयर, जैसे कि आप देखें कि हम घर से कहीं बाहर जाते हैं, कोई मिरर है, 15-20-25 दिन गए और खिड़की के थ्रू धूल मिट्टी घर में आ रही है, मिरर के ऊपर एक बहुत मोटा सा लेयर बन जाता है, लेकिन जब उस लेयर को, मिट्टी को आप साफ कर देते हो तो मिरर फिर से साफ दिखने लगता है। एग्जैक्टली लिवर इवन ऐसी चीज़ है कि कट जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से रिफॉर्म, दोबारा से बन जाता है। हमारे बॉडी में ये एक ऐसा सिंगल ऑर्गन है जो इस तरह का काम करता है। तो लिवर को अच्छा रखने के लिए टॉक्सिन्स प्रॉपर हमारे बॉडी में ना बने, और अगर बने तो लिवर उसको प्रॉपर क्लीन अप करते रहे। इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें डेली के हिसाब से हम खाएं।
अगर हम डेली के हिसाब से कुछ चीज़ें लें तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपको टॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमारा बॉडी सभी चीज़ों में निपुण है और खुद ही ये काम कर सकता है। अब ऐसी क्या चीज़ है? फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला कि वाटर मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वाटर पानी पिएं। कितना पिएं? 700 से 1000 ml वाटर, हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर। क्यों? कि हमारा इंटरनल बॉडी जो होता है, जिसमें गट होती है, आप जानते हैं, वहाँ पे वो एरिया जो हमारा होता है वो गर्म होता है, वो ठंडा नहीं होता। जब आप ठंडा पानी, मान लीजिए कि बहुत गर्मी अभी बहुत हो रही है और बहुत दिल करता है कि चलो गर्म पानी पीते हैं, और गर्म पानी पीने के लिए आप अभी जैसे गर्मी बहुत चल रही है और दिल करता है कि चलो ठंडा पानी पीने का बड़ा दिल कर रहा है, फ्रिज से पानी निकाला और धड़ाधड़ पानी पी गए। वो जो है आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी इनडायरेक्टली जहर का काम करता है। कभी भी फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी आप ना पिएं, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन जो है वो गर्म होता है। जब आप ठंडा पानी डालते हैं तो बॉडी का सारा ब्लड जो है उस पानी को गर्म करने में लग जाता है। नहीं तो क्या होगा कि वो ठंडा पानी आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ठंडा करना शुरू कर देगा, और जब ऑर्गन्स ठंडा होने लगेंगे तो आप जानते हैं कि हम कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हल्का मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे, अगर आपको लेमन सूट करता है आप डाल सकते हैं, आपको सूट नहीं करता आप ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बॉडी उससे रिजुविनेट हो जाएगा, जो टॉक्सिन्स रात भर में इकट्ठी हुई होंगी वो निकल जाएंगी, और लिवर प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। आज मैं आप लोगों से कुछ और बात करने वाली हूँ, वो ये कि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी मिलते हैं, जितने लोग भी मेरे से मिलते हैं, मेरा क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है, तो जितने लोग भी मेरे से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम पूरा बॉटल बना कर रख लेते हैं कुछ ऐसा ड्रिंक, और सारा दिन पिए तो क्या उससे हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएगा? पूरा दिन आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आप सबको एक सिंपल नेचुरल ड्रिंक बताने वाली हूँ, जो कि पहले आपके घरों में होता होगा। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी, इवन मैं अपनी डॉटर को ये बात बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा वो ड्रिंक बेसिकली बनाते थे दोपहर में और हम लोग पीते थे। आज के टाइम में आप जानते हैं कि लोगों में शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है और मीठा खा लेते हैं। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिसको आप रेगुलर बेसिस पे एवरीडे रूटीन से, मैं 2 चीज़ें बताऊंगी, जिसमें एक का मैं आज दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, और एक बहुत आसान है जो आप अपने आप ही बना सकते हैं। उन चीज़ों को अगर आप लें हर रोज़ तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी शुगर क्रेविंग कम हो गई है। जो आपको PMS होता है, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा उसमें होती है। PMS सिंड्रोम आप सब जानते हैं कि साइकिल के टाइम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है। इवन बॉयज़ में जो बाल्डनेस आ जाती है, पैचीनेस आ जाती है उनके बालों में, उनमें बहुत फ़र्क करता है। डार्क सर्कल की जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक नहीं, जिनमें जेनेटिक होती है उनमें बहुत कम काम करता है। लेकिन वैसे अगर अदरवाइज स्पेक्स लगाने की वजह से, किसी और वजह से अगर उनमें डार्क सर्कल आ गया है तो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स को कम करता है, नींद को अच्छी लेकर के आता है, एंड उसके साथ साथ जो बॉडी में कहीं भी किसी भी जॉइंट में जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उन सारी चीज़ों को क्योर करता है। और उसके साथ साथ एनर्जेटिक रखता है। जब आप सोकर उठेंगे तो आपको लेथार्जी फील नहीं होगा, फटीग फील नहीं होगा, आप पूरे दिन काम करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और कोई भी टाइप का जो मेजर डिसऑर्डर है जिसको क्रॉनिक प्रॉब्लम कहते हैं, उन क्रॉनिक प्रॉब्लम से आपको रिलीफ दिलाएगा। और आज मैं उस ड्रिंक को बनाने वाली हूँ आपके सामने। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं वो पहले मैं बता देती हूँ, फिर आपको दिखाती भी हूँ। इसके अंदर मिला हुआ है सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है पानी, उसके बाद शुगर। ओह शुगर आज कल लोग शुगर को सुनकर पता नहीं उनको क्या होता है, लगता है कि जहर है। लेकिन ऑनेस्टली बताइए, मॉडरेशन में सब कुछ अच्छा है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। 1 चम्मच सिर्फ शुगर यूज करना है। शुगर क्यों? क्योंकि शुगर जो है न्यूट्रलाइज करती है, साथ में जो चीज़ मैं और उसमें मिलाने वाली हूँ उसको इन्हेंस करती है, आपके टेस्ट को इन्हेंस करती है, आपके टेस्ट बड्स को अच्छा रखती है। उसके साथ मैं उसमें मिलाने वाली हूँ सैफरॉन, और सैफरॉन जो है वो
एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। उसके अलावा सेफ्रॉन जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सेफ्रॉन जो है आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। सेफ्रॉन जो है आपके मूड स्विंग्स को बहुत अच्छा रखता है। सेफ्रॉन जो है वाटर बैलेंस को प्रॉपर रखता है। सेफ्रॉन जो है हार्ट की प्रॉब्लम में हेल्प करता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में हेल्प करता है। और सेफ्रॉन बहुत कॉस्टली होता है, आपको पता है। सेफ्रॉन एक्चुअल में एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है जिसमें से वो स्ट्रैंड्स को निकाला जाता है, इसीलिए वो बहुत कॉस्टली होता है। आप जब भी सेफ्रॉन खरीदें तो हमेशा ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक सेफ्रॉन लें। और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सेफ्रॉन लेने से ये होगा कि आपके बॉडी उसको ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट एंड अब्जॉर्ब करेगी। तो सेफ्रॉन मैं मिला रही हूँ, जो कि आपके मैंने बताया कि आपके गट के लिए, आपके स्किन के लिए, और उससे भी ज़्यादा जो इंटरनल कहीं भी कोई चीज़ एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा हो गई है, उन चीज़ों को वो लूज़ करेगा और उसके बाद निकालेगा। आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आप साइन करोगे, आपका मूड स्विंग नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, तो हमेशा आप खुश दिखोगे, लोगों से अच्छे से बात करोगे, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। और उसमें मैं मिलाने वाली हूँ जिंजर, अदरक। अदरक क्या करती है? अगेन एंटी इन्फ्लामेटरी है। अगेन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डली हुई हैं जो आपके गट को इम्प्रूव करती हैं, कि कफ कोल्ड को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, आपके मूड को बैलेंस करके रखने का काम करती है, जीआई ट्रैक को मेंटेन करती है, और आपके वेट को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, वेट लॉस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, वेट मेंटेनेंस इज़ डिफरेंट थिंग। तो मैं जो बात हमेशा करती हूँ वो वेट आपका कैसे मेंटेन हो, और जब आप एज करें तो ग्रेसफुली कैसे एज करें। सुंदर तो सब होते हैं, लेकिन आप 50, 60, 70 साल तक अच्छा फिट और खूबसूरत रहना चाहते हैं। तो मैं उसके बारे में आज आपसे बात कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें बता रही हूँ, ये आपको रखेगा। इसमें डला हुआ है काला नमक, जो आपको पता है कि काला नमक, आप सबको पता है कि इसके अंदर जो है सोडियम कम होता है, इसके अंदर निगेटिव चीज़ें ज़्यादा नहीं डलती, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से बाहर से लाया नहीं जाता, ये हमारे अंदर इंडिया में बनाया जाता है। एंड दूसरी चीज़, एसिडिटी को ये कंट्रोल करता है, ये हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, पेन एंड क्रैम्प्स में आराम देता है, इसलिए काला नमक। और फिर इसमें एक और चीज़ डाली गई है लेमन, जिसमें कि आप सबको पता है स्कॉर्बिक एसिड होती है, जो विटामिन सी है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जहीं इंटरनल जो सूजन होती है, प्लस जो हमारा फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे चेस्ट, हमारे स्किन, हमारे आइज, हमारे एंजाइम्स, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट आता है, उन इफेक्ट को कम करता है। और उसके साथ साथ हमारे ओवरऑल बॉडी में न्यूट्रिशन बैलेंस को बनाकर रखता है। ये पूरा जो है जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपके बॉडी के हाई टेम्परेचर को ठीक करेगा, लो टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, और आपके ओवरऑल हेल्थ को, मैंने जो भी बताया, ये आपके पूरे दिन में ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करेगा। ये ऐसा ड्रिंक है, क्या इसको पूरा जग भर के रोज पीना चाहिए? नहीं, आप रोज 1 ग्लास भी पिएं। कब पिएं? ये जब आप सुबह ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद 12 से 1 या 11 से 12 के बीच में आप 1 ग्लास पिएं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जो हमारे पुराने ज़माने में होता था कि पानी तुरंत टैप से निकालें और तुरंत यूज ना करें, क्योंकि पानी में कुछ ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप पुराने ज़माने में सुनते होंगे कि लोग पानी को रात में रख देते थे और फिर सुबह पीते थे। घड़ा का कॉन्सेप्ट आज भी है, इवन मेरे घर में आज भी घड़ा है। घड़ा का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि उसमें पानी रात में रखते हैं और दिन में हम लोग पानी पीते हैं। तो पानी को आप 10 मिनट पहले निकालें, जहाँ से भी निकालते हैं, आप अपने आरओ से निकालते हैं, घड़ा से निकालते हैं, 10 मिनट रखें, स्टेबल होने दें, फिर उसमें ये चीज़ें मिलाएं और 10 to 15 मिनट्स के बाद आप ले सकते हैं। एक और चीज़ इसके साथ है कि सब्जा सीड आप सब लोग जानते हैं, आपकी चॉइस है। आप सीरियसली वेट लॉस चाहते हो तो आप इसमें सब्जा सीड 1 घंटा पहले भिगोएं और उसके बाद सब्जा सीड मिलाकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जैसे मैं लेती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि मैं नारियल पानी लेती हूँ और नारियल पानी में सब्जा सीड मिलाकर, एक दिन मैं ये ड्रिंक लेती हूँ और एक दिन मैं सब्जा सीड मिलाकर नारियल पानी लेती हूँ। नारियल पानी अगर आपको अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि आसपास कहीं कोई ऐसा नहीं है जो वेंडर आपको दे सकता है, तो बिग बास्केट एक बहुत अच्छा चॉइस है जहाँ से आप मंगा सकते हैं। फ्रेश नारियल होता है, एवरीडे मैं भी वहीं से मंगाती हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं और इसको बनाया कैसे जाता है। सो थैंक यू सो मच। आप देखिए ये प्रोडक्ट, ये मैंने पहले से अदरक का अभी रस निकाला हुआ है। ये सब्जा सीड आपको दिखाती हूँ, आप ऐसा सब्जा सीड होता है। ये शुगर है, ये काला नमक है, ये सेफ्रॉन है, और ये मैंने एक नींबू का रस निकाला हुआ है। आप देख रहे हैं
ये सब्जा सीड है जिसको कि मैंने भिगा के रखा हुआ है, आप देख रहे हैं ऐसे। अब आपने इस ग्लास में पानी लेना है और फिर पहले आपने डालना है 1 चम्मच शुगर, फिर 1/4 चम्मच काला नमक। ये पूरा 1 लेमन का जूस है, ये पूरा 1 लेमन का जूस। उसके बाद ये अदरक, छोटा सा 2 इंच समझ लीजिए अदरक का रस है, ये अदरक का रस। और उसके बाद ये 1 या 2 स्ट्रैंड, आप देख रहे हैं मैंने कितना डाल रही हूँ, ये केसर, ये डाल दें और इसको छोड़ दें, क्योंकि केसर जो है भीगता है और उसके बाद अपना कलर छोड़ता है। अगर केसर का प्रॉपर कलर नहीं निकला तो फिर इस ड्रिंक का कोई मतलब नहीं है। तो जब ये 5 से 7 मिनट रहेगा उसके बाद इसका लाइट ऑरेंज कलर का कलर हो जाएगा और फिर आप इसको पी सकते हैं। जिन लोगों को कि ये है कि वेट लॉस करना है या बहुत सीवियर ब्लोटिंग रहती है, वैसे लोग फिर इसमें 1 चम्मच सब्जा सीड मिला सकते हैं। अगर ब्लोटिंग आपको बहुत ज़्यादा रहती है